ओम शांति। ब्रह्मा बाबा ने बताया कि फरमान बरदार कौन से बच्चे होते हैं। पहले होते हैं आज्ञाकारी, फिर वफादार, फिर ईमानदार और फिर फरमान बरदार। बाबा ने कहा आज्ञाकारी वफादार आता है, वफादार आज्ञाकारी फरमान बरदार नहीं। आज्ञाकारी ही वफादार बन सकता है। आज्ञाकारी ही हाजी का पाठ पक्के करने वाला ही वफादार बन सकता है, और वफादार ही ईमानदार होगा और ईमानदार ही फरमान बरदार होगा। ठीक है, फर्स्ट आज्ञाकारी होगा। जो वफादार होगा ना, उसका पहला गुण होगा आज्ञाकारी। और जब आज्ञाकारिता आ गई ना अंदर में, तो वफादारी आ गई, और वफादारी आ गई तो ईमानदार तो हो ही गया। आज्ञाकारी वफादार इतना बड़ा गुण है, तो ईमानदार कहाँ जाएगा? ईमानदार बनेगा ही ना। और ईमानदार बन गया तो कोई भी फरमान हो, बाबा ने कोई भी फरमान जारी किया हो, उसमें क्यों, क्या, कैसा, वैसा का क्वेश्चन मार्क कभी नहीं उठाएगा। वो होता है फरमान बरदार बच्चा। कि जो बाप ने अगर अभी अभी फरमान निकला है, जी बाबा मुझे स्वीकार है, जी बाबा मैं तैयार हूँ, वो होता है फरमान बरदार। उसको निश्चय है, उसको भगवान से वफ़ा है, और वो हर वफ़ा, हर फरमान का पालन करने वाला बाबा का फरमान बरदार बच्चा बनेगा। तो लिखो, आज्ञाकारी ही वफ़ादार होता है, वफ़ादार ही ईमानदार होता है, और ईमानदार ही फरमान बरदार होता है। समझे? तो क्या बनना है? अच्छा, कितना समय बाबा को हो गया बोलते हुए आज्ञाकारी बनो, आज्ञाकारी बनो। क्यों बोल रहे हैं आज्ञाकारी? क्योंकि एक आज्ञाकारी की तरफ आपने कदम उठाया तो उसके पीछे चेन बनी हुई है, सारे गुणों की चेन बनी हुई है, सारी विशेषताओं की चेन बनी हुई है। आपने आज्ञाकारिता का कदम उठाया, बाप की आज्ञा मानी, तो क्या हुआ? आपकी जो है ना बड़ी अच्छी चेन बनी हुई है विशेषताओं की, गुणों की, और इतनी मोटी कड़ी लगी हुई है कि वो अलग नहीं हो सकते। आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ये सारी इतनी मोटी कड़ी लगी हुई है एक दूसरे में जुड़ने की कि उनको कोई तोड़ नहीं सकता। आज्ञाकारी से वफादारी को कोई अलग नहीं कर सकता, वफादारी से ईमानदारी को कोई अलग नहीं कर सकता, फरमान बरदारी को ईमानदारी से कोई अलग नहीं कर सकता। देखो, कोई गहना बनाते हैं तो जो जोड़ने की कड़ी होती है वो मजबूत बनाते हैं। क्यों? कि कहीं पे टूट के गिरे ना। जो एक सच्चा जोहरी होता है, सच्चा जोहरी बराबर माल बना के देता है आपको। भले आप उसको कितना भी कम बोलो कि इतने कम सोने में ही आपको ये गहना बनाना है, वो इतने कम सोने में ही आपको इतना मजबूत गहना बना के देता है। वो कड़ी को अच्छे से फिनिश करके, उस कड़ी को जोड़ जोड़ के लंबी चेन बनाएगा। अपन तो अनुभवी है ना, अपन ने सारा काम किया है। ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं, जिसने बोला इतना मेरा बजट है, उसी बजट में इतना कार्य करके दिया। और जोहरी कड़ी ऐसे जोड़ेगा जो चलते फिरते कहीं पर उलझे ही ना, इतना अच्छे से जोड़ता है। और बाबा तो सबसे बड़ा जोहरी है, ऐसा मजबूत पक्का गहना बना के देता है। पर उसके लिए क्या बनना है? आज्ञाकारी बनना है। बस आज्ञाकारी बन जाओ, और आज्ञाकारी ज़ुबान से नहीं बनना, ये भी याद रखना। आज्ञाकारी माना दिल से निकले। मेरे बाबा ने बोला है ना, जी बाबा। ये नहीं सोचना इसमें कितना किसका नुकसान हो जाएगा, नहीं। उस नुकसान का जिम्मेवार कौन है? बाप बैठा है। बस बाप के आज्ञाकारी बन के रहो, वफादार बन के रहो। बाबा ने क्या कहा कि बच्चे क्या करते हैं? कुछ इधर का, कुछ उधर का, कुछ इधर का। ये किले की नींव क्या होती है ना, ये कच्ची ईंटों की निशानी है। कच्ची ईंटों को मिस्त्री क्या करता है? किसी ने घर बनते देखा है?
अपना तो मिस्त्री ऐसा है कि उसको पानी में डुबा करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि वो पक्की है या कच्ची है। वो ईंटों को ऐसे रखेगा और ऐसे तुरंत बताएगा कि ये कच्ची ईंट है या पक्की ईंट है। जब बड़ा मकान बनता है तो मज़बूत मकान में कच्ची ईंट नहीं होती। उसका जो फाउंडेशन होता है उसमें बराबर मसाला भरा जाता है, पका हुआ, क्योंकि अगर नींव मज़बूत होगी तो पूरी बिल्डिंग मज़बूत रहेगी। तो क्या करना है, अगर कोई अपने को ये समझता है कि मैं नींव की ईंट हूँ तो वो ईंट बहुत पक्की होगी, वो कच्ची ईंट नहीं होगी। और कच्चे का काम थोड़ी है, बाबा ने क्या कहा, अगर कच्चे होंगे, आएंगे रहेंगे कुछ दिन कुछ समय, फिर क्या होगा, चले जाएंगे। तो क्या करना है, पक्की ईंट बनना है, माना आज्ञाकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति।